विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, जहां पर राय से पूर्व एमएलए जयतीर्थ दहिया ने छोड़ी कांग्रेस। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, जयतीर्थ दहिया ने टिकट बेचने का लगा आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को ये लगा बड़ा झटका। बड़ी खबर आपको बता रहे, राय से पूर्व एमएलए जयतीर्थ दहिया ने छोड़ी कांग्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जयतीर्थ दहिया ने टिकट बेचने का आरोप लगाया है। तो पार्टी पर यह बड़ा आरोप, कांग्रेस पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। ये बड़ा झटका माना जा रहा है कांग्रेस के लिए। राय से पूर्व एमएलए जयतीर्थ दहिया ने छोड़ी कांग्रेस। बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया है। हालत चल रहे हैं उसमें जिस तरीके से पैसे के उससे लेन देन हुआ है और पैसों के उससे टिकट बांटे गए, उससे मैं समझता हूं कि पार्टी की जो हवा थी उस पर काफी असर पड़ा है। तो क्या मानते हैं कि कांग्रेस ने आपके साथ अनदेखी की है या? अनदेखी की है। मेरे खुद राय विधानसभा में मुझे जहां तक नॉलेज है उसमें खूब पैसे का लेन देन हुआ है और पैसे के बेस पर तो फिलहाल ये बड़ा आरोप यहां पर लगाया है कांग्रेस पर। आपको बता दें, जयतीर्थ दहिया ने टिकट बेचने का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया है और पार्टी को उन्होंने अलविदा कहा है। तो कांग्रेस पर विश्वासघात करने का आरोप लगा है। बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को ये बड़ा झटका यहां पर लगा है। राय से पूर्व एमएलए जयतीर्थ दहिया ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर। संवाददाता लाजपत राय हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है लाजपत? क्या आरोप यहां पर लगाए गए हैं पूर्व एमएलए द्वारा कांग्रेस पार्टी पर? बिल्कुल, देखिए, भूपेंद्र हुड्डा पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं और भूपेंद्र हुड्डा के काफी नजदीकी रहे हैं। अगर अतीत की बात करें तो जो अब हालात जो है वो काफी गंभीर देखने को मिल रहे हैं, जहां काफी गंभीर आरोप ये भी साफ साबित किया है जयतीर्थ विधायक ने कि पैसे से टिकट को दिया गया है। तो ये साबित होता है कि राजनीति कितनी बड़ी खलबली हुई है। जयतीर्थ ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, अनेक तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी का भी मामला कहीं ना कहीं जयतीर्थ ने कहा है। तो इस बात से साबित होता है कि कांग्रेस को काफी बड़ा झटका है। आप समझ सकते हैं कि जो जयतीर्थ की अगर अतीत की बात करें तो उनके पिताजी भी कांग्रेस से काफी लंबे संबंध रहे हैं। जयतीर्थ के भी काफी लंबे संबंध रहे हैं। तो आज उन्होंने अलविदा कहना मजबूरी रहा। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर भी काफी बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। आप समझ सकते हैं कि अब चुनाव का दौर है। अगर चुनाव की बात करें तो अब मौजूद जो है वो जो बीजेपी की कैंडिडेट है कृष्णा गहलावत और जयतीर्थ का आमना सामना था। और चुनाव के दौरान की बात करें तो इतिहास में भी वो बात दर्ज है कि 3 वोट से जयतीर्थ जीते थे और वही स्थिति अब दोबारा दिखाई दे रही थी। तो ये कहीं ना कहीं साबित हो गया है कि कांग्रेस पार्टी को काफी बड़ा झटका है और भूपेंद्र हुड्डा पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। जैसे कि सबसे बड़ी बात सोनीपत सीट की बात करें तो सोनीपत सीट का सबसे बड़ा मामला ये भी देखने को मिला कि ईडी का जो मामला है उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा किया है। आप समझ सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं खलबली काफी बड़ी है। अब देखना यही होगा कि जो वोटर हैं उनसे भी अपील की है कि आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी को वोट ना करें, आप उनको भी न्यूट्रल छोड़ दिया है। तो काफी गंभीर आरोप जो है जयतीर्थ ने लगाए हैं वो सभी जनता के सामने है और इसको देखना यही होगा कि चुनाव पर कितना इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जैसे साफ साबित किया है कि गुड़गांव को भी इशारा किया है कि गुड़गांव से काफी बड़ा फाइनेंस होता है। सत्ता और सरकार गुड़गांव पर भी कहीं ना कहीं निर्भर रहती है। तो अब देखना यही होगा कि कितनी बड़ी इस पर खलबली रहती है, किस तरीके का इफेक्ट चुनाव पर पड़ता है। क्योंकि चुनाव का दौरान और इस तरीके के झटके लगना कांग्रेस को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अब जो सीधा यही देखा जाएगा कि हमने बात की कि किसी और पार्टी से उनका संबंध है या जाना चाहते हैं। उन्होंने साफ साबित किया है कि जब चुनाव के बाद अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया जाएगा, बैठक की जाएगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। लेकिन चुनाव पर इफेक्ट काफी बड़ा है, इसको छोटा ना माना जाए। चुनाव का वक्त कुछ बचा है और जनता को गंभीर अब सोच में
कहीं ना कहीं रहता है। और सोनीपत की अतीत की बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो कभी से ही अपने आप को दबंग मानती है, लेकिन अब बिल्कुल। काफी बड़ा झटका है। और आप समझ सकते हैं कि महाभारत काल जो कि अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो कहीं ना कहीं इस बात को भी समझ सकती है जी। कि काफी बड़ी चर्चाएं इस बात पर रहेंगी। लेकिन एक बात साफ है यहाँ पर लाजपत, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें इन दिनों काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। टिकट आवंटन को लेकर कई बार सवाल जो है लोकसभा चुनाव के बाद भी उठते रहे थे। इस बार भी लोग टिकट आवंटन को लेकर कई नाराजगियां यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन कांग्रेस के नेता द्वारा, एक पूर्व विधायक द्वारा इस तरीके का बयान कांग्रेस की ये कमजोर कड़ी यहाँ पर समझी जाए जो उजागर यहाँ पर होती नजर आ रही है, वो भी चुनावों से एंड वक्त पहले। तो जाहिर तौर पर कोई प्रतिक्रिया पार्टी की तरफ से अभी तक आई है क्या इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जैसे गुटबाजी की बात इसमें सामने नहीं आ सकती, क्योंकि गुटबाजी अलग मामला है, वो हाई लेवल का मामला है। ये जो जयतीरथ विधायक है ये हुड्डा के काफी नजदीकी थे और हुड्डा को कहीं ना कहीं इससे काफी इफेक्ट दिखाई देगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सोनीपत से जब भूपेंद्र हुड्डा ने अपना पर्चा भरा था तो उस टाइम विधायक थे, 5 विधायक मजबूत थे सोनीपत में। उस वक्त भी सोनीपत को कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ा था, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को हार का सामना करना पड़ा था। ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि उस वक्त की बात करें तो काफी बड़ा एक फैसला जो सोनीपत की जनता ने लिया था। सोनीपत की जनता का अगर बात करें, जिक्र अतीत की बात करें तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो भी सोनीपत की भूमि को ही लेकर हुआ था। अब इसको भी महाभारत ही कहा जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक एक ऐसा अखाड़ा होता है जहां जनता की जिम्मेवारी बनती है कि वो कैसे नेता को चुनते हैं, कैसे नेता की जिम्मेवारी बनती है कि वो जनता की कैसी सेवा करता है। 5 साल का जो काल होता है उसको भी जनता कहीं ना कहीं देखती है। इसका ये बात साबित होती है कि जयतीरथ विधायक ने जो फैसला लिया है इससे कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा को काफी बड़ा झटका रहेगा और भूपेंद्र हुड्डा भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित दिखाई देंगे। दोनों जो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो अब देखना यही होगा कि सोनीपत की राजनीति किस तरीके से मोड़ लेती है, किस तरीके का सोचती है। लेकिन सोनीपत की अगर अतीत करें बात तो यहाँ से भूपेंद्र हुड्डा को बिहार का सामना करना पड़ा, जिसके नाम से चौधरी देवीलाल के नाम से पार्टी है उसको बिहार का सामना करना पड़ा। तो सोनीपत की जनता काफी समझती है और चलिए अब देखना होगा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजपत कुमार इस तमाम जानकारी के लिए।